अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं, जहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है। फ्रॉम अ पॉइंट विद इन अ ट्राइंगल इट इज़ फाउंड दैट थ्री साइड्स सबटेंडेड इक्वल एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट थ्री लाइन्स आर ड्रॉन टू मीट द अपोजिट एजेस इफ दिस लाइन्स मेजर 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास एक ट्राइंगल है विद इन अ पॉइंट, इसके अंदर एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ साइड से वहाँ पर इक्वल एंगल पर सबटेंड करते हैं। ये एक की वैल्यू है 5, एक की है 6 और तीसरी की है 7, 5, 6 एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और कहते हैं कि इसका एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है। अब हमें मालूम है कि एक्सिस ट्राइंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर अगर ए पी और बी एक ट्राइंगल बनती है, बी से सी बी पी सी एक ट्राइंगल बनती है, सी पी ए फिर एक ट्राइंगल बनती है। अगर हम गौर से देखें तो ये पूरा एक सर्कल बन रहा है यहाँ, और इसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, और एक सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज होती है। अगर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं तो एंगल आता है हमारे पास 120। तो मतलब यहाँ पर भी 120 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 120 का और यहाँ पर भी 120 का। अगर हम ए से पी और बी मसलस का एरिया मालूम कर लें, बी पी सी और सी पी ए का, तीनों को जमा करें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ए बी सी का। यानी कि एरिया ऑफ मसलस जो है वो ए बी सी बराबर है एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी प्लस एरिया ऑफ सी पी ए, इन तीनों के बराबर है। अब यहाँ पर देखें तो ए से पी तक की लंबाई दी गई है 5, बी से पी तक 6, सी से पी तक 7, तो मतलब इनकी 2 साइडें और एक एंगल दिया गया है। जब हमारे पास 2 साइडें और एक एंगल दिया गया तो हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 ज़रब ए ज़रब बी साइड ज़रब साइन थीटा। अब तीनों को हम जमा कर लेते हैं तो तीनों पर एक ही तरह का फार्मूला लगेगा, साइन थीटा जमा 1/2 ए ज़रब बी ज़रब साइन थीटा। अब हमने इनके अंदर वैल्यूज को देखें कि कॉमन आ रहा है, 1/2 इसमें से कॉमन आ रहा है, वो हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसकी ए साइड कितनी होगी 5 ज़रब 6 और साइन कितना आ रहा है 120, ये मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, जमा उसमें आ रहा है 6 ज़रब 7, 6 ज़रब 7 और साइन 120। फिर नेक्स्ट भी आ रहा है 7 ज़रब 5 और एंगल इसका आ रहा है साइन 120। अब तीनों में के अंदर एंगल भी सेम है, वो भी हम बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 साइन 120 वो भी बाहर आ जाता है। ये 6 5 30 42 42 35। अब आप इनको जमा करें, 2 पर तकसीम करें, साइन 120 से ज़रब करें तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी 46.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने मुसल्लस ए बी सी का जो एरिया फाइंड किया वो है 46.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं, जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार इम्तिहानी पेपर्स में आ चुका है। इसमें इसकी स्टेटमेंट है द साइज ऑफ द ट्रायंगुलर पॉन्ड, एक पॉन्ड है 242, 12, 12 एंड 14, 50 मीटर, इसका जो साइज दी गई है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द एंटीसेप्टिक मेडिसिन, कहते हैं कि एंटीसेप्टिक मेडिसिन का आपने मिकदार मालूम करना है जो उसके ऊपर स्प्रे की गई है, जबकि 1 गैलन जो है वो मेडिसिन काफ़ी है 100 स्क्वायर मीटर के लिए। तो सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसके पूरे पॉन्ड के ऊपर हम कितनी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पाउंड बनाता हूँ। ये हमारे पास फर्ज करें 1 पाउंड है, उसकी साइज़ जो है वो हमारे पास 242, 12, 12 और 12, 15 ये मीटर जो है वो
हमारे पास इसकी साइड दी गई है। अब 3 साइडें दी गई तो हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वो करते हैं हीरो फार्मूला। तो हीरो फार्मूला हमारे पास एरिया का है S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ये उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, S निकालते हैं, तीनों साइडों को हम जमा करेंगे, 2 पर तकसीम करेंगे। S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ए साइड है हमारे पास 242, 12 12 प्लस 40 50 ओवर 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास S की वैल्यू आ जाएगी 1452 मीटर। ये हमारे पास इसकी S आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करते जाएंगे, 52 माइनस 242, 14 मनफी 12 12 और 50, ये इसके ऊपर जगह स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब आप इसको शॉर्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2940। ये आपके पास मीटर स्क्वायर जो आपके पास एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल। ये हमने इसका एरिया जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमें एरिया के बाद इसकी मेडिसिन मालूम करनी जो इसके ऊपर स्प्रे की जाएगी। तो हमें उसने बताया कि 1 गैलन जो है वो अगर हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर एरिया हो तो हमारे पास मेडिसिन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 गैलन। अगर हमारे पास 1 स्क्वायर हो तो उसके लिए 1/100। अगर हमारे पास ये वाला आ जाए 29040 मीटर स्क्वायर, इसके लिए हमें मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी 1/100 मल्टीप्लाई बाई 29040। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 290 गैलन्स। तो इतना एरिया कवर करने के लिए 2940 स्क्वायर मीटर एरिया पर स्प्रे करने के लिए हमें 290 गैलन मेडिसिन रिक्वायर्ड होगी। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 10 जो है वो कंप्लीट होती है और चैप्टर 10 भी कंप्लीट होता है। ये इंसानी नुक्ता नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने इसको लाजमी तौर पर करना है और इंशाल्लाह आप इसको पेपर में बेहतरीन तरीके से हल कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।